हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, हम बी सेमेस्टर फर्स्ट का कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ का सिलेबस पढ़ रहे हैं, जिसमें हम आज यूनिट 3 का राइटिंग स्किल्स का चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें हम नोट मेकिंग के बारे में पढ़ेंगे आज कि नोट मेकिंग क्या होता है। तो फ्रेंड्स, नोट मेकिंग तो आपने पहले भी छोटी क्लासेस में पढ़ा ही होगा, जैसे 11th-12th में आपने नोट मेकिंग पढ़ा होगा। तो नोट मेकिंग होता क्या है? तो नोट मेकिंग जैसे आप कोई भी नोट्स, मतलब आपको पता होगा कि जो भी आप, जैसे आप कुछ भी अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए कोई भी छोटे मोटे नोट्स बना लेते हैं, या आप जब एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं तो आप नोट्स बनाते हैं, या आप कोई भी बड़ा सा आप नॉवल पढ़ते हैं या स्टोरी पढ़ते हैं, तो आप उसके लिए क्या करते हैं, आप उसको रिमाइंड करने के लिए या उसको समझने के लिए छोटे छोटे नोट्स बना लेते हैं। तो हम आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, नोट मेकिंग के बारे में। तो नोट मेकिंग होता क्या है कि नोट मेकिंग इज अ स्किल दैट हेल्प यू टू गैदर important information and main extract from the source article। यानी कि नोट मेकिंग क्या करती है, इज अ स्किल दैट हेल्प यू, यानी कि कोई भी जो जमा इंफॉर्मेशन होती है, बहुत ज़्यादा इकट्ठी इंफॉर्मेशन होती है, उसको क्या करती है, उसको एक मतलब कि एक्सट्रैक्ट करने पे हमें काम आती है। यानी कि हम उसको छोटा करते हैं, उन इंफॉर्मेशन के हम नोट्स बनाते हैं, उनको हम in the world full of knowledge we are always puzzled with how to remember all the information। यानी कि अब देखो, नॉलेज का जैसे हम बोलते हैं ना कि बहुत सारी नॉलेज तो फुल है, कोई भी बुक्स इतनी सारी होती हैं, कोई ज्ञान का भंडार पड़ा है, लेकिन हम पजल्ड होते हैं कि हम क्या चीज़ रिमेंबर, यानी क्या चीज़ याद रखें, कौन सी इन्फॉर्मेशन याद रखें, ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन होगी कि हम इन चीज़ों को याद रखें और हमें वो फ्यूचर में भी याद रहे। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम नोट मेकिंग, यानी नोट मेकिंग का सहारा लेते हैं, हम नोट्स बनाते हैं। ठीक है, एवरी सिंगल इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी रिमेंबर्ड। जैसे आपको पता है ना, आप छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन आप कभी भी याद नहीं कर पाते, कोई भी याद नहीं रख सकता हर एक इन्फॉर्मेशन को। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए हम हमेशा अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए नोट्स का सहारा लेते हैं। तो ऑल्सो व्हेन वी कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, द मेन एक्सट्रैक्ट इज लॉस्ट समटाइम। यानी कभी कभी क्या होता है, जब हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा हो जाती है हमारी, तो कुछ क्या होती है कि कुछ हमेशा कभी खो जाती है। तो ये प्रॉब्लम क्या आती है, जब हमारे पास बहुत सारी चीज़ों की स्टोर है हमारे दिमाग में। तो दैट इज़ वाई वी नीड टू नोट डाउन। तो हमें क्या ज़रूरत पड़ती है कि हम क्या करते हैं उसको, हम अपने दिमाग में इतनी सारी चीज़ों को स्टोर नहीं रख सकते। तो इसके लिए हमें क्या ज़रूरत होती है कि हम नोट डाउन करते हैं उसको। ठीक है, इन्फॉर्मेशन को हम कहीं डायरी या कहीं लैपटॉप या कहीं भी फ़ोन में कहीं भी अपने नोट डाउन करके रखते हैं। तो नोट डाउन सम ऑफ द नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन ब्रीफली, यानी छोटा करके उन इन्फॉर्मेशन को हम मेन पॉइंट्स उनको हमेशा नोट डाउन करके रखते हैं। हैंस नोट मेकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट कन्वीनियंट वे फॉर एवरीवन। इसलिए नोट मेकिंग क्या है, एक बहुत ही कन्वीनियंट वे होता है, बहुत ही सरल तरीका है हर इंफॉर्मेशन को तैयार रखना अपने दिमाग में और कहीं भी। तो नोट मेकिंग एक बहुत ही कन्वीनियंट तरीका होता है किसी भी चीज़ को याद करने का, किसी भी चीज़ को फ्यूचर रेफरेंस के लिए रखने का। तो फ्रेंड्स, नोट मेकिंग होता क्या है, नोट मेकिंग जो है इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मैनी लैंग्वेज, यानी किसी भी लैंग्वेज का, हर एक लैंग्वेज का नोट मेकिंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मैनी लैंग्वेज एज इट्स हेल्प अस इन अवर राइटिंग प्रोसेस, जो कि हमारी राइटिंग प्रोसेस में काम करती है। यानी नोट मेकिंग किसका हिस्सा है, राइटिंग प्रोसेस का ही हिस्सा है, क्योंकि हम लिखते हैं, यानी हमारे लिखने की जो प्रक्रिया होती है, लिखने का जो प्रोसेस होता है, उसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ही है नोट मेकिंग। तो फ्रेंड्स, वाई नोट मेकिंग, अब नोट मेकिंग क्यों होनी चाहिए, नोट मेकिंग की ज़रूरत क्या है, हमें नोट मेकिंग बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ती है। तो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को हम नहीं रिमेंबर कर सकते, तो हमें नोट डाउन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम पढ़ेंगे कि हम नोट मेकिंग बनाते क्यों हैं। तो फ्रेंड्स, इट इज़ एन एक्टिविटी विच कैन गिव अस पॉइंट टू पॉइंट इंफॉर्मेशन। ये हमें क्या देती है, एक ऐसी एक्टिविटी है जो हमें एक सटीक इंफॉर्मेशन, मतलब एक पॉइंट टू पॉइंट इंफॉर्मेशन देती है। यानी हम बहुत सारे, अब जैसे आप कोई भी ऐसे पढ़ते हैं या आप कोई भी स्टोरी पढ़ते हैं, तो ये तो नहीं है कि आपको पूरी स्टोरी याद है, आपने पूरी स्टोरी कहीं पे नोट डाउन करके रखी है, या आप कोई लेक्चर अटेंड करते हैं कि आपने पूरा लेक्चर आपने नोट डाउन करके रखा। आप क्या करते हैं, आप जो भी चीज़ें उसमें मेन होती हैं, जो भी पॉइंट्स उसमें मेन होता है, उनको आप नोट डाउन कर लेते हैं, है ना। जैसे आपको टीचर पढ़ा रही है तो आप उसको मेन पॉइंट नोट डाउन कर लेते हैं, आपने कुछ पढ़ा आप उसको अंडरलाइन करके मेन पॉइंट्स नोट डाउन कर लेते हैं। तो दिस इज द
may this can give us point to point information and the notes can be used for future reference। यानी कि जो मैं आपको बता रही थी कि हमें नोट्स क्या, हमें किस काम आ सकते हैं नोट हमारे फ्यूचर रेफरेंस के लिए। यानी कि अगर हमें कब, अगर हम अभी कुछ पढ़ रहे हैं और आगे हम अपने एग्जाम्स देंगे, अपने एग्जामिनेशन में हम उनको एक भविष्य में आगे रख सकते हैं अपने प्रिपरेशन करने के लिए, है ना, एग्जामिनेशन के। तो नोट्स कैन बी यूज फॉर फ्यूचर रेफरेंस। एंड थर्ड है बाय नोट मेकिंग ऑन कैन फिल्टर द की आइडियाज एंड एनालिसिस विच आर नॉट यूज सो यूजफुल। यानी कि हम नोट मेकिंग के जरिए उन चीजों को भी फिल्टर कर लेते हैं, उन आइडियाज को, उन चीजों को जो यूजफुल नहीं होती ज्यादा, मतलब कि ऐसी चीजें जो हम पढ़ रहे हैं अगर वो ज्यादा यूजफुल नहीं है, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो भी फिल्टर्ड हो जाती है, वो भी अलग हो जाती है उससे। इट कैन बी हेल्पफुल इन रिविजन वर्क। एक तरीके से हमें क्या करता है, हमें मदद करता है, हमारी सहायता करता है हमें कोई भी वर्क को रिवीजन करने में, है ना। अब आप कोई भी, जैसे मान लो आप कोई क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं, आप बहुत बड़े, मान लो कि बहुत बड़ा आंसर है या किसी भी चीज का, तो आपको उसे बहुत ही ब्रीफ करके देना है, तो आप क्या करते हैं, आप जो मेन मेन इन्फॉर्मेशन है उनको नोट डाउन करते हैं, आप उसको रिवीजन करते हैं कि जो मेन मेन है उसको हम लिख लेते हैं और बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसको बताना। तो दिस कैन हेल्पफुल इन रिवीजन वर्क। ठीक है, तो आगे है कि ये तो थी नोट मेकिंग क्यों होनी चाहिए, नोट मेकिंग हमें क्यों हमें हमें किस काम आती है। अब आगे हम टेक्निक्स पढ़ेंगे कि नोट मेकिंग को बनाने का तरीका क्या होता है, टेक्निक क्या है नोट मेकिंग की, हाउ टू मेक नोट्स, हम नोट्स बनाते कैसे हैं। ठीक है, अगर आपके एग्जाम्स में नोट मेकिंग आता है फ्रेंड्स, तो आपको किस फॉर्म में आएगा, यानी आपको एक पैसेज या एक कॉम्प्रिहेंशंस के फॉर्म में आएगा कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा या पैसेज दिया जाएगा विदाउट एनी हेडिंग, तो आपको उसमें नोट्स बनाने, उसकी नोट मेकिंग बनानी है। तो नोट मेकिंग आप किस तरीके से बनाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर आपके सामने कोई ऐसे है, कोई पैराग्राफ है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे एग्जाम में, तो द फर्स्ट सिग्निफिकेंट थिंग अबाउट नोट मेकिंग इज दैट द रीडर शुड रीड और गो थ्रू द रीडिंग ऑफ द पैसेज वेरी केयरफुली। यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी पैसेज या किसी भी चीज को हम सबसे पहले क्या करते हैं, रीड करते हैं बहुत ही केयरफुली, यानी बहुत बहुत गहराई से हम उसको समझते हैं और रीड करते हैं। ठीक है, और हम क्या करते हैं फिर, ट्राई टू फिगर आउट द की आइडियाज एंड मेन थीम, यानी उन चीजों को कोशिश करते हैं, फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं जो मेन चीजें हैं उस पैसेज में बोली हुई, जो मेन कीज है उसमें, जो आर्ग्यूमेंट ऑफ द रीडिंग पैसेज, यानी कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें जो मेन मेन चीजें आप क्या करते हैं, अंडरलाइन करते चले जाते हैं कि वो आप उसकी नोट मेकिंग आप बनाएंगे। तो आप उनको सबसे पहले क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, सबसे पहले जो मेन चीजें उसमें बोली गई है, या करेक्टर्स मेन होते हैं या कोई इंसिडेंट मेन होता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या करते हैं हम, द नोट मेकर शुड देन पुट द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज एज हेडिंग ऑफ द पैसेज। यानी कि क्या करता है, सबसे पहले तो देखो, किसी भी ऐसे का या किसी भी पैसेज का सबसे पहले तो हमें क्या देना पड़ता है, उसका मेन हेडिंग देना पड़ता है ना, कि इसकी हेडिंग क्या होगी। आप कोई भी स्टोरी पढ़ते हैं तो स्टोरी का नाम होता है, कोई भी नॉवल पढ़ते हैं उसका नाम होता है, वैसे ही अगर आपको पैसेज गिवन है एग्जाम्स में, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसको एक हेडिंग देंगे एज ए हेडिंग ऑफ द पैसेज। ठीक है, जो आपको सटीक हेडिंग लगेगी, जो सही हेडिंग लगेगी। द हेडिंग शुड बी कैसी होनी चाहिए, शॉर्ट एंड इजी टू अंडरस्टैंड, यानी कि छोटी होनी चाहिए और वो समझने में जैसे जो हमें समझी जाए। ये नहीं कि हो कि ऐसी हेडिंग दे दी जो हमें समझ ही नहीं आ रही, यानी आपको भी समझ आनी चाहिए और सामने एग्जामिनर को भी वो समझ आनी चाहिए। तो किस तरीके की होनी चाहिए, यूजुअली ऑफ 3 और 4 वर्ड्स, यानी कि 3-4 वर्ड्स की होनी चाहिए। ठीक है, एंड यूजुअली रिटर्न ऑन द टॉप मिडल ऑफ द पेज। तो आप इसको कहाँ पे लिखेंगे, जब आप हेडिंग सेलेक्ट करेंगे उसकी, तो आप सबसे पहले टॉप, यानी सबसे ऊपर क्या आता है, हेडिंग आता है ना। ये तो आपको पता ही होगा कि सबसे पहले ऊपर हेडिंग आता है। उसके बाद क्या करेंगे हम, अंडर द हेडिंग ऑफ द पैसेज, जब हम किसी भी हेडिंग लिख देंगे पैसेज की, द सब हेडिंग शुड कम इन, तो उसमें क्या आएगी, सब हेडिंग आएगी। यानी फिर हम उसके पॉइंट टू पॉइंट को लिखना स्टार्ट कर देते हैं, जो उसमें मेन मेन कीज और आइडियाज, वो मेन थीम होती है, हम उसको लिखना शुरू कर देते हैं। तो फिर उसके बाद क्या आता है, सब हेडिंग्स आती है। सब हेडिंग्स क्यों होती है, सब हेडिंग इसीलिए होती है फ्रेंड्स, जो सब हेडिंग्स आर द सबऑर्डिनेट और एसोसिएटेड आइडियाज दैट कम अंडर द हेडिंग, जो हेडिंग के अंदर जो मेन आइडियाज बोले गए हैं, जो मेन चीजें बोली गई है, उसको एक्सप्लेन करना। ठीक है,
दैट आर यूज टू डेवलप द हेडिंग और द मेन आइडिया ऑफ द रीडिंग पैसेज। यानी कि जो भी हम क्योंकि हम हेडिंग उसी के अनुसार देंगे, हमारे सब हेडिंग उस हेडिंग को एक्सप्लेन करें। ठीक है, हमने सब हेडिंग भी दे दी। अब क्या है, इट इज एसेंशियल टू राइट द पॉइंट्स। अब हमें उसके अंडर पॉइंट्स भी लिखने हैं। हमने हेडिंग डाली, हमने पॉइंट्स डाला, हमने सब हेडिंग डाली। अब सब हेडिंग के अंदर हमने पॉइंट्स लिखने हैं कि जो हमने सब हेडिंग डाली इसमें मेन मेन चीजें क्या बोली गई हैं। तो हम अब पॉइंट्स लिखते चले जाते हैं। ठीक है, तो पॉइंट्स लिखेंगे अंडर ईच सब हेडिंग। हर एक सब हेडिंग के अंदर हमें क्या लिखने हैं, पॉइंट्स लिखने हैं, मेन मेन चीजें लिखनी है, मेन मेन इंफॉर्मेशन लिखनी है। जो भी डिटेल हमें प्रोवाइड है वो सब हमें सब हेडिंग के अंदर लिखनी होती है पॉइंट्स में। ठीक है, तो इस तरीके से नोट मेकिंग बनाई जाती है किसी भी पैसेज की। तो फ्रेंड्स अब है टेक्निक्स ऑफ नोट मेकिंग। ये भी अब देखो, अब हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। अब ये तो तरीका था कि किस तरीके से आपको बनानी है। अब यहाँ पे आप कौन सी चीजें, आप किन किन चीजों का यूज कर सकते हैं। तो अदर सिग्निफिकेंट थिंग, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जो नोट मेकिंग आपको ध्यान रखना है नोट मेकिंग बनाते वक्त एग्जाम्स में। तो सबसे पहले है, देयर इज नो नीड टू राइट फुल सेंटेंस इन नोट मेकिंग। यानी आपको ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि आपको कभी भी पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है नोट मेकिंग में। नोट मेकिंग का मतलब ही ये होता है कि आपको सटीक और पॉइंट टू पॉइंट इंफॉर्मेशन लिखनी है। आपको पूरा सेंटेंस लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आपको इतना ग्रामेटिकल दिखाने की उसको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वी कैन जस्ट राइट इन द फॉर्म ऑफ, यानी कि हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, बस एक वर्ड्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, है ना। हम पूरा सेंटेंस, हमें वाक्य नहीं लिखना। वी कैन जस्ट राइट इन द फॉर्म ऑफ नेसेसरी वर्ड विच कैन बी अंडरस्टेबल। यानी कि हम उसको एक शब्द के रूप में भी लिख सकते हैं। अब मान लो कि आपने पैसेज पढ़ लिया, ठीक है, आपको पैसेज समझ आ गया, आपने उसकी हेडिंग भी डाल दी, आपने उसके सब हेडिंग भी डाल दी, आपने पॉइंट्स लिखना है। तो जरूरी नहीं पॉइंट्स आप सेंटेंस बना के लिख रहे हैं, आप पॉइंट्स को 2 वर्ड्स या 3 वर्ड्स में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो विच कैन बी, लेकिन वो अंडरस्टेबल होनी चाहिए, समझने, वो समझी जानी चाहिए। ये ना हो कि वो समझ में ही नहीं आ रही, आपने जो लिखा है वो समझ ही नहीं आ रहा। तो एब्रीविएशन शुड बी यूज्ड एज मच एज पॉसिबल। मतलब कि हमें किन चीजों का ज्यादा यूज करना है, एब्रीविएशंस का, जितना हो सके हमें एब्रीविएशंस का यूज करना है। एब्रीविएशन मतलब होता है फ्रेंड्स शॉर्ट फॉर्म, किसी भी वर्ड की शॉर्ट फॉर्म। कुछ ऐसी एब्रीविएशंस होती है जो जो बिल्कुल सटीक, मतलब चीजें जो बनी बनाई है, जो मतलब पॉइंट टू पॉइंट वोकैबुलरी की तरह होती है कि हाँ यूएसए है जैसे है, तो आपको पता है कि इसकी फुल फॉर्म ये होगी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब यूके है यूनाइटेड किंगडम। तो ऐसे एब्रीवेशंस, एक एब्रीवेशंस वो भी होती है जो आप खुद बना सकते हैं। ठीक है, नोट मेकिंग को बनाते वक्त। तो फ्रेंड्स हम क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं नोट मेकिंग को, इसीलिए हम ज्यादातर उसको कम वर्ड्स को श्रिंक करने के लिए हम एब्रीवेशंस का यूज करते हैं। सम पॉपुलर एंड स्टैंडर्ड एब्रीवेशन, जैसे कि कैपिटलाइज्ड फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड्स, है ना, जैसे ये यूएसए यूके, पूरा ना लिख के हम ऐसे एब्रीवेशंस का यूज करते हैं। कॉमन एब्रीवेशंस तो ये हो गए, जैसे साइंस के लिए हम एससी का प्रयोग करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। मिस्टर के लिए हम पूरा मिस्टर ना लिख के MR डॉट, मिसेस के लिए, डॉक्टर के लिए, गवर्नमेंट के लिए, तो ये सब क्या है, कॉमन एब्रीवेशंस है। कॉमन सिंबल्स का भी यूज करते हैं हम, जैसे पॉजिटिव के लिए हम ऐसा करते हैं, नेगेटिव के लिए, राइजिंग के लिए, फॉलिंग के लिए। तो ये सब भी हम नोट मेकिंग में यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें अपने नोट्स को, नोट मेकिंग को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट इंफॉर्मेशन देनी है और शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। और हम मेजरमेंट और फिगर्स का भी यूज कर सकते हैं, जैसे ये मेजरमेंट और फिगर है, इनको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है हम, तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद है मेकिंग ओन एब्रीवेशन। अब आप अपनी एब्रीवेशन भी बना सकते हैं। ठीक है, जो भी अब ये एब्रीवेशन जैसे दे रखे हैं, ये पॉपुलर एब्रीवेशन है, तो कुछ आप अपनी एब्रीवेशन भी बना सकते हैं। जैसे कि अगर एजुकेशन का है तो इस तरीके से, अगर प्रोग्राम का है, प्रोग्राम लिखा हुआ है पैसेज में, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वी आर ऑल accustomed to doing it as we use such abbreviation usually when we write SMS or while writing informally WhatsApp message। अब आपको पता ही है फ्रेंड्स, तो ऐसी एब्रीवेशन हम ज्यादातर कब यूज करते हैं, कुछ भी, तो हम जब SMS टाइप करते हैं या हम कोई व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, तो हम क्या करते हैं, बहुत छोटा लिखने की कोशिश करते हैं ना, यानी हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी है लेकिन कम शब्दों में देनी है, तो हम इनको ज्यादातर जब SMS लिखते हैं या व्हाट्सएप मैसेजेस लिखते हैं तो इनको यूज हम ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो ये थी टेक्निक, ये थी एब्रीवेशन जो आप नोट मेकिंग बनाते वक्त यूज कर सकते हैं। उसके बाद है फ्रेंड्स ये फॉर्मेट है नोट मेकिंग का। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है एग्जाम में, जैसे आएगा तो पहले हेडिंग डालनी है, ठीक है, पॉइंट्स, सब पॉइंट्स,
ठीक है, पॉइंट टू, सब पॉइंट्स और फिर एब्रीवेशन यूज्ड। जो भी आप एब्रीवेशन यूज करेंगे फ्रेंड्स उसको आपने नीचे मेंशन जरूर करना है। ये ना हो कि पता ही ना चले कि आपने कौन से वर्ड लिखे हैं और किस वर्ड की एब्रीवेशन है। तो आपको जब भी आप एब्रीवेशन लिखेंगे तो उनको नीचे मेंशन करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है, हेडिंग डालनी है, पॉइंट्स लिखने हैं और उनके सब पॉइंट्स लिखने हैं, फिर पॉइंट्स लिखने हैं, फिर उसके सब पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद है फ्रेंड्स एग्जाम्पल। देखो अब एग्जाम्पल में आपको, एग्जाम्पल है नोट पिकिंग का फॉर्मेट का, ये जो मैंने आपको बता रही थी इस तरीके से। ठीक है, इसके अंदर सब हेडिंग के अंदर इतने सारे पॉइंट्स आ गए, फिर सब हेडिंग बी के अंदर पॉइंट्स, फिर इसके अंदर ये सारे इंफॉर्मेशन जो आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखनी है ऐसे आ जाती है। ठीक है, इस तरीके से हेडिंग और टाइटल, यानी टाइटल और हेडिंग एक ही चीज होती है। आपने जो टाइटल डालना है वो सबसे ऊपर ऐसे डालना है और फिर सब नीचे इंफॉर्मेशन लिखनी है। मतलब आप जो सब हेडिंग डालेंगे उसके पॉइंट्स लिखने हैं, जो सब हेडिंग डालेंगे उसके पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड पॉइंट्स लिखने हैं। तो ये है फॉर्मेट है। ठीक है, अब है फ्रेंड्स, जैसे अब मैं एग्जांपल है इसमें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है गांधी जी एंड हिज आइडियोलॉजी। तो ये पैसेज दिया होगा गांधी जी के बारे में, लेकिन हमें टाइटल मेंशन नहीं होगा। तो टाइटल हमने खुद लिया है, जैसे फॉर्मेट में इन्होंने टाइटल लिया है गांधी जी एंड हिज आइडियोलॉजी। तो ये खुद जब आप नोट मेकिंग बनाएंगे तो आपके द्वारा ये खुद दिया जाएगा टाइटल। ठीक है, अब गांधी जी जैसे ये है, अब गांधी जी इज लिविंग टेस्टोनॉमी। तो फर्स्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है तो ये सब इसके क्या है, सब पॉइंट्स है। 1.1, 1.2, 1.3, 1 पॉइंट ऐसे। तो ये सब पॉइंट्स हो गए। फिर जब आप सेकंड चीजें लिखेंगे, सेकंड पॉइंट लिखेंगे गांधी जी थ्योरी ऑफ नॉन वायलेंस, तो आप ये इसके सब पॉइंट है 2.1, 2.2, 2.3, फिर थर्ड का ऐसे ही 3.1। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में कहीं भी प्रिपेयर करना है कोई भी चीज, तो आपको इस तरीके से नोट्स बनाने, नोट मेकिंग बनानी है। ठीक है, तो ये एग्जाम की दृष्टि से तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपको ये करना है। मेन आपको एग्जाम में जरूर आता है नोट मेकिंग, तो इस तरीके से नोट मेकिंग आपको बनानी है। ठीक है, अब जैसे लास्ट में मैंने आपको बताया था कि आप एब्रीवेशन जब भी यूज करेंगे तो आप उसका मेंशन जरूर करेंगे। जैसे नीचे एब्रीवेशन लास्ट में दे रखी है, दिख रहा है आपको, इंडोमिटेबल, तो IND लिखा है इसको, मटेरियल का MAT लिखा है, प्रिवेलिंग का प्रीवेल लिखा है। तो ऐसे इस तरीके से आपको मेंशन जरूर करना है। तो ये था एग्जाम्पल। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये सेकंड एग्जाम्पल ये है, जैसे हमें पॉल्यूशन का ऐसे दिया है, बहुत बड़ा सा दे देंगे, पैसेज दे देंगे, तो हमें टाइटल खुद डालना है, क्योंकि हमें टाइटल पढ़ के डालना है कि इसका टाइटल हो क्या सकता है। तो जैसे इन्होंने टाइटल हो सकता है इसका पॉल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट। फिर इस तरीके से पॉल्यूशन के बारे में इसका मेन पॉइंट और इसके सारे सब पॉइंट लिखना। फिर दूसरा पॉइंट डालना साइंटिस्ट व्यू ऑन पॉल्यूशन, यानी आप उसको पैसेज को एक पैराग्राफ्स के अनुसार भी पॉइंट्स बना सकते हैं। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ का क्या पॉइंट हो सकता है, थर्ड पैराग्राफ का क्या पॉइंट हो सकता है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नोट मेकिंग, हाउ टू यू मेक द नोट मेकिंग इन एग्जामिनेशन हॉल एंड। ठीक है, तो दिस इज द नोट मेकिंग। आई होप आपको समझ आया होगा कि नोट मेकिंग आपको किस तरीके से बनानी है एग्जाम्स में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वीडियो यहीं तक समाप्त हुई। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी, आपको समझ आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।